चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। सच बोलो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किसान के बेटे सत्यपाल मलिक पर एक्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की और जनता आपको इसका जवाब देगी। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा एकमात्र जुमला। मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण की मांग करते हुए बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। साथ ही कहा भगवा दल नहीं चाहता कि मुसलमान शिक्षित और मजबूत बने। आईपीएल 2024 के 21 मैचों का शेड्यूल जारी। 22 मार्च को सीएसके आरसीबी के बीच ओपनिंग मुकाबला। 17 दिन में 4 डबल हेडर होंगे। लोकसभा चुनाव में अलग अलग वर्गों के हिसाब से रणनीति बना रही बीजेपी। दलित समुदाय के बीच राम मंदिर से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं पर रखेगी फोकस। वहीं भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचकर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार किस तरह उनके दैनिक खर्च में मदद करने के लिए कारगर साबित हुई। गुजरात के गांव ने जो पौधा लगाया आज वह वट वृक्ष बन गया है और इस वट वृक्ष की शाखाएं देश विदेश तक फैल चुकी है। अमूल के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। का भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं बना। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बनी बात। केजरीवाल बोले भाजपा हमारे देश को पाकिस्तान बनाने में लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 में की गड़बड़ी तो 100 मिनट में होगी कानूनी कार्रवाई। चुनाव की तारीख से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बड़ा ऐलान। कहा कहीं से भी अनुचित मतदान के संबंध में किसी भी शिकायत पर हम 100 मिनट में कार्रवाई करेंगे। मतदान के दौरान कोई अनियमितता देखता है तो वह चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात में अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में कहा 8वें नंबर की यह डेयरी दुनिया के नंबर 1 डेयरी बनेगी। अमूल मतलब विश्वास और किसानों का सशक्तिकरण। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों सहित 30 से अधिक स्थानों पर सीबीआई का छापा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में की कार्रवाई। वहीं सत्यपाल मलिक बोले मैं अस्पताल में हूं और सरकार छापे मरवा रही। मैं भी किसान का बेटा हूं, इन छापों से न डरूंगा और न ही सरकार के आगे झुकूंगा। ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा 7वां समन। अब 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बढ़ सकती है दिल्ली सीएम की परेशानी। सपा के पास अब केवल फोटो खिंचवाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडिया गठबंधन पर तंज। बोले इस बार उनके लिए जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का लगाया आरोप। कहा ये कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए 19,000 करोड़ रुपए के सौदे को दी मंजूरी। इससे भारतीय नौसेना को मिलेगा फायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे को खतरा। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मिली Z+ सिक्योरिटी। किसानों के दिल्ली कूच की धमकी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बदले रुख। किसानों के मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने का दिया आदेश। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रंप शामिल हो सकते हैं। जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया अपना राजनीतिक दल। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा नाम। इससे पहले 13 फरवरी को मौर्य ने सपा महासचिव पद छोड़ दिया था और हाईकमान पर भेदभाव का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले लोकसभा चुनाव में वंशवादी राजनीति बनाम विकास की होगी लड़ाई। साथ ही कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। बीजेपी ने हमारे साथ चंडीगढ़ जैसा कांड किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले 2020 के चुनाव में रातों रात वोट में हेराफेरी कर हमारी 10 सीटों पर गड़बड़ी की। हिमाचल प्रदेश में अब पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से सीधे जमा नहीं कर सकेंगे बिजली बिल। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के चलते विद्युत बोर्ड ने लगाया प्रतिबंध। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से वे बाहर। गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका। पैर की चोट के चलते लंदन में कराएंगे घुटने की सर्जरी। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली पीड़ितों का वीडियो किया जारी। वीडियो में महिलाएं बोली हमें रात को 2 बजे उठा ले जाते थे, नहीं जाने पर हमारी दुकान तोड़ देते थे। बीते दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 535 अंकों की तेजी के साथ 73,158 पर हुआ बंद तो वही निफ्टी 162 अंक बढ़कर 22,217 पर हुआ।